संभवतः 814 से 878 ईस्वी के मध्य में था, जो कि बहुत लंबा शासनकाल था। अमोघवर्ष प्रथम के द्वारा कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग एवं प्रश्न उत्तर मालिका नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ और प्रश्न उत्तर मालिका ग्रंथ, इन दोनों की रचना किसने की थी? अमोघवर्ष प्रथम ने की थी। कवि राजमार्ग ग्रंथ के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखें। अमोघवर्ष प्रथम के दरबार में आदि पुराण के रचयिता जिनसेन, अमोघ वृत्ति के रचयिता शाक्तायन और गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य रहते थे। देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आदि पुराण के रचयिता जिनसेन थे, अमोघ वृत्ति के रचयिता शाक्तायन थे और गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य थे। अमोघवर्ष प्रथम के शासनकाल से संबंधित कुछ और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अमोघवर्ष प्रथम जैन धर्म के अनुयायी थे और उनके गुरु का नाम था जिनसेन, आपको ये ध्यान रखना है। और मान्यखेत, जो कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, सबसे पहले मान्यखेत को अमोघवर्ष प्रथम ने ही बसाया था। उसको बसाने के बाद फिर उसे अपनी राजधानी बनाया था। और उससे पहले राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मयूरखिड़ी में थी। मयूरखिड़ी कहाँ है? आधुनिक महाराष्ट्र में है। और मान्यखेत के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि उसका आधुनिक नाम मान्यखेत नहीं है, उसका आधुनिक नाम है मालखेड़ा, जो कि कर्नाटक में है। और अमोघवर्ष प्रथम ने जल समाधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया था। तो यहां पे आपको याद क्या रखना है? ये जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको याद रखना है। कृष्ण द्वितीय, इनके बारे में पढ़ते हैं। कृष्ण द्वितीय अमोघवर्ष प्रथम के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे और इनका शासनकाल संभवतः 878 से 914 ईस्वी के मध्य में था। कृष्ण द्वितीय का संपूर्ण शासनकाल चालुक्य वंशीय राजाओं के साथ संघर्ष में बीता, यानी कि 878 से 914 ईस्वी के मध्य में इनका जो शासनकाल था, संपूर्ण शासनकाल में ये चालुक्य राजाओं से युद्ध करते रहे और इसीलिए इतिहासकारों ने इनको एक निर्बल और कमजोर राजा बताया है। तो इनसे अब तक कोई भी एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो इनके बारे में आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इंद्र तृतीय, इनके बारे में पढ़ते हैं। इंद्र तृतीय का शासनकाल 914 से 927 ईस्वी के मध्य में था। इंद्र तृतीय के शासनकाल में प्रसिद्ध अरब यात्री अल मसूदी ने भारत की यात्रा की थी और उन्होंने अपने लेखों में इंद्र तृतीय को भारत का सबसे अच्छा राजा बताया है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आपको याद रखना है। अल मसूदी ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी और अल मसूदी ने अपने लेखों में भारत का सबसे अच्छा राजा किसको बताया है? इंद्र तृतीय को ही बताया है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इंद्र तृतीय के बाद अमोघवर्ष द्वितीय, गोविंद चतुर्थ और अमोघवर्ष तृतीय राजा हुए, परंतु इनमें से कोई भी राजा शक्तिशाली नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इंद्र के बाद कौन राजा बना था? अमोघवर्ष द्वितीय, गोविंद चतुर्थ, अमोघवर्ष तृतीय, ये राजा बने थे, लेकिन इनमें से कोई भी राजा शक्तिशाली नहीं था। कृष्ण तृतीय, इनके बारे में